बुधवार की रात हुई तेज बारिश का फायदा उठाते हुए नकाबपोश बदमाशों ने लोहा मंडी स्थित 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के चौकीदार और उनके साथियों को बंधक बनाकर 6 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। लेकिन उनकी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूर्व में भी यहां इसी तरह की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया। जूनी इंदौर पुलिस के मुताबिक लोहा मंडी स्थित कैपिटल ट्रांसपोर्ट और दिल्ली रोड लाइंस के कार्यालय में 3 नकाबपोश बदमाशों ने राजू, सुनील, सुल्तान और चौकीदार को बंधक बनाकर कैपिटल ट्रांसपोर्ट को अपना निशाना बनाते हुए शटर तोड़कर बदमाश अंदर घुसे। 3 अलमारियों से वेतन बांटने के लिए रखे 4.25 लाख रुपए ले उड़े। इस घटना के बारे में मैनेजर बाबू भाई का कहना था कि बदमाश करीब 3 बजे के आसपास चौकीदार और अन्य लोगों को बंधक बना लिया था। अलमारी तोड़कर 4.25 लाख रुपए ले गए। शटर के ताले तोड़े, अलमारी के ड्रायर्स तोड़े, लॉकर तोड़े, 2 गोदरेज की अलमारी थी उनको तोड़ा गया, उनके लॉकर्स निकाले गए, तोड़ दिए और जो पेमेंट रखा हुआ था रुपए जो करीबन 4.25 लाख के आसपास था, सो वो लेके चले गए। किसी ने देखा? हमारे चौकीदार बाहर रहते हैं, उनको बंधक बना दिया था। 2 चौकीदार है और 2 एक पास वाले का चौकीदार था और एक गाड़ी वाला था। उन 2 आदमी को चौकीदार बंधक बना दिया था और एक को चाकू की नोक पे अड़ा करके रख दिया था और बाद में वो ले करके गए, शटर के अंदर बंद करके गए। कितने लोग थे? 3 जने थे। कैसा है? वो नहीं मालूम ऐसा उनको। है आपके पास वाले ट्रांसपोर्ट? हाँ, पास में दिल्ली इंदौर ट्रांसपोर्ट है। उनका यहाँ के हमारे यहाँ से करने के बाद उनके वहाँ पर शटर तोड़ा। 3:34 पे उनके वहाँ गया। उनके वहाँ सीसी कैमरा लगा है, उसमें 5 मिनट उन्होंने काम किया, फुटेज में दिख रहा है और उसके बाद वो चले गए 3:39 में। हाँ, पहले हुई थी उनके करीबन 15 लाख की चोरी पहले हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी राजेश सहाय अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एसपी अनिल कुशवाहा भी पहुंच गए। डॉग स्क्वाड भी पहुंची थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। कैपिटल ट्रांसपोर्ट के बाद बदमाशों ने दिल्ली रोड लाइंस पर घटना को अंजाम देते हुए वहां से 2 लाख रुपए ले उड़े। इस बारे में सुनील आहूजा ने कहा कि मुझे चौकीदार ने फोन कर घटना की सूचना दी। यहां से 2 लाख रुपए ले गए। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनके फुटेज आ गए। ये करीबन आई मेरे पास 4:30 बजे। क्या बताया कि चोरी हो गई, शटर के ताले टूटे हुए। किस तरीके से? नहीं, ये नहीं बताया। आप रात में आ गए थे? हाँ, मैं तो आ गया था 4:30 बजे। मणिलाल जी पड़ोसी कैपिटल वाले हैं, उनका फोन आया था मेरे पास। कितना आपके यहाँ कितने पैसे गए? 2 लाख रुपए। सर इधर देखिए, सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया है जानकारी में? हाँ, जानकारी में। और किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया? हाँ, 2 लोग थे जी, जिन्होंने कि पहले शटर तोड़ा है, उसके बाद अलमारी तोड़ी है, उसके बाद पैसे लेके जा रहे हैं। एक के मुंह पे नकाब लगा हुआ और एक पे नकाब नहीं लगा। लेकिन पुलिस दोनों जगहों से 4.5 लाख रुपए जाने की बात कह रही है। सीएसपी राजेश सहाय का कहना था, ये रात में सूचना मिली थी कि यहाँ पे ताला तोड़ के चोरी करी है कुछ 3 अज्ञात व्यक्तियों ने। उस सूचना पे हम लोग आए थे। घटना स्थल का निरीक्षण हम लोगों ने किया है और जो भी अज्ञात आरोपी हैं उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को बंधक बनाकर उन्होंने लूट की है। वो चौकीदार था, उसको उन्होंने थोड़ा बहुत थ्रेट दिया था और उसके बाद में फिर ये घटना को अंजाम दिया है। और 2 दुकानें हैं, 2 ट्रांसपोर्ट की जो शॉप है उस पे इन्होंने टारगेट किया है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आरोपी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। सर कुछ बताया इनके ट्रांसपोर्ट के जो ओनर है उन्होंने कि क्यों वो पैसा ला के रखा हुआ था? उनका ये कहना है कि रूटीन में वो लोग रखते हैं इतना, रूटीन में इतना पैसा उनके यहाँ पे रहता है। और मॉर्निंग में कुछ और बताया था अमाउंट, अभी कुछ और बता रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं वेरीफाई। कितना अमाउंट है? मॉर्निंग में हमको 4 और 50,000 बताए थे, 4 लाख रुपए और एक दुकान से 50,000 रुपये, टोटल 4,50,000 रुपीज़ की चोरी बता रहे हैं। शहर में पिछले 14 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन ने आज स्कूल और कॉलेज की छुट्टी कर दी। वहीं रात भर प्रशासन का अमला सतर्क नजर आया। जुलाई के बाद अब सितंबर में बदरा शहर पर मेहरबान हुए हैं। बुधवार दिन से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह पूरी रात जारी रहा। शहर में आधी रात तक जो पानी की रफ्तार धीमी रही, लेकिन बाद में मूसलाधार पानी गिरा। पानी की रफ्तार को देख प्रशासन के आला अधिकारी रात को ही सतर्क हो गए थे।
खुद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी पूरी रात सड़कों पर घूमते हुए शहर की निचली बस्तियों का जायजा लेते रहे। उन्होंने अपने पूरे अमले को भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के आदेश जारी कर दिए थे। इस वजह से अन्य अफसर भी निचली बस्तियों का जायजा लेते नजर आए। देर रात भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने स्कूलों और कॉलेजों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गुंडा विरोधी अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात बदमाश मनोज नाइट्रा को धर दबोचा। उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। उस पर 22 संगीन अपराध और थे। कई संगीन अपराधों में पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस उसकी जमानत कोर्ट से ना हो ऐसे प्रयास कर रही है। एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष, एएसपी क्राइम मनोज राय और डीएसपी जितेंद्र सिंह ने गुरुवार की दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को बताया कि कुख्यात बदमाश मनोज नाइट्रा पर सतत निगरानी रखी जा रही थी। इसके चलते पुलिस की टीम ग्वालियर भी गई थी, लेकिन मनोज फरार हो गया था। फिर खबर मिली कि वह शिरडी दर्शन करने गया। उसे तकनीकी विश्लेषणों के आधार पर देवास के आवास विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया। उस पर 22 संगीन अपराध होने के साथ साथ 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उस पर गुमाश्ता नगर में हुई हत्या, एमआईजी थाने में अवैध वसूली का मामला भी दर्ज है। एसपी डॉक्टर आशीष ने कहा कि उसकी जमानत ना हो और जमानत लेने वालों पर भी निगरानी रखी जाएगी। एक कुख्यात अपराधी है और इसके द्वारा हाल में ही 2 बड़े अपराध किए गए थे, जिनका एफआईआर एमआईजी और जूनी इंदौर थाने में पंजीबद्ध है और ये फरार चल रहे थे। क्राइम ब्रांच को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके आधार पे इनकी टीम ने दबिश दी और उनको धर दबोचा। मनोज नाइट्रा पे 10,000 का इनाम है और ऐसा इनपुट है कि इनके संलिप्तता कुछ अन्य अपराधों में भी है, तो इनकी पूछताछ की जा रही है और जैसे भी साक्ष्य आएंगे उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने कुख्यात बदमाश कपिल सोनकर के साथ 2011 में सियागंज क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में फरार आरोपी सत्यनारायण शर्मा को पुलिस ने धर दबोचा। उसके पास से एक रिवॉल्वर बरामद किया गया है। उसकी छोटी ग्वालटोली पुलिस को भी तलाश थी। सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी अतीक अहमद खान ने बताया कि गुंडा अभियान के तहत पुलिस ने सत्तू उर्फ सत्यनारायण शर्मा निवासी वेयर हाउस रोड सियागंज को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक रिवॉल्वर बरामद की। सत्तू कुख्यात बदमाश कपिल सोनकर का साथी है और 2011 में हुई हत्या में उसका सहयोगी था। गुंडा अभियान के तहत आज कार्रवाई सियागंज में की गई और पुलिस टीम द्वारा पुराने बदमाश सत्तू उर्फ सत्यनारायण शर्मा, पिता जगदीश शर्मा, निवासी वेयर हाउस रोड सियागंज, ये बहुत दिनों से फरार चल रहा था। इसको आज सूचना मिलने पर घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसके पास से एक देसी रिवॉल्वर मिला है और ये इसके ऊपर 5-6 आपराधिक प्रकरण है पुराने। सन 2010 में कपिल सोनकर के साथ में ये हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। वहाँ से जमानत पर होकर ये फरार चल रहा था। इसको आज पकड़ा गया है। सर, इसको कोई इनाम घोषित था? इस पर इनाम घोषित नहीं था। इसके विरुद्ध 110 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है 25 आर्मसेट के साथ साथ। सर, इसको कहाँ से पकड़ा? क्या गुंडा अभियान में पकड़ा इसको? हाँ, ये गुंडा अभियान चल रहा है, पूरे इलाके में चल रहा है। हमारे सर्चिंग चल रही है अपराधियों की। उसी सर्चिंग के दौरान ये आज पकड़ा गया। एक तो बारिश का कहर, ऊपर से स्थानीय पार्षद की डांट। जी हाँ, यही हुआ खातीवाला टैंक के रहवासियों के साथ। तेज बरसात से हुए जल जमाव के बाद जब लोगों ने पार्षद को फोन पर अपनी पीड़ा सुनाई और राहत कार्य करवाने को कहा तो पार्षद भड़क पड़े। गुस्साए लोगों ने जमकर कैमरे के सामने अपनी भड़ास निकाली। ये नजारा है खाते वाले टैंक का। यहां स्थित एक गली के लोग रात को बारिश के कारण सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। दरअसल यहां पूरी गली में मल्टियां बनी हुई हैं। कुछ दिनों से यहां की ड्रेनेज चौक पड़ी है। रात को हुई बारिश के कारण यहां पानी 1-1 फीट तक जमा हो गया था। यहां गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं, वहीं लोग भी घुटने तक पानी में डूबकर सड़क पर चलते दिखे। इस बारिश ने यहां करंट फैला दिया था। वहीं मल्टी में अंधेरा करने के कारण इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंचाया था। रहवासियों को यहां पानी के जमाव से तकलीफ तो थी ही, वहीं उनका दर्द और बढ़ गया जब क्षेत्रीय पार्षद जवाहर मंगवानी ने रहवासियों के अनुसार जल जमाव की परेशानी बताने और मदद की गुहार लगाने के लिए उन्होंने पार्षद को फोन किया,
तो उन्होंने फोन पर न केवल डांटा बल्कि ये तक कह दिया कि उनके वोटों से वो नहीं जीते हैं। पानी हमारे घरों में घुस रहा है, घर के अंदर करंट आ गया, बाल्टी के अंदर करंट आ गया, मेरी बच्ची को करंट लग गया। उसके बाद मैंने जब पार्षद साहब से बात करी तो पार्षद साहब ने मेरे को फोन पे ये जवाब दिया कि मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ और आपने मेरे को पार्षद नहीं बनाया है। और मैंने पीछे की गली बोले अभी बनवाई आपके लिए, उसमें 7 लाख रुपए खर्चा करा है। तो मैंने जो 7 लाख रुपए आपने खर्चा करा है, आपके पास से 7 लाख रुपए। रहवासियों ने यहाँ पूरी रात इसी तरह से परेशान होते हुए बिताई, लेकिन कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं पहुंचा। परदेसीपुरा पुलिस ने 3 चैन लुटेरों को गिरफ्तार कर उनसे लूटी हुई 5 चैन बरामद की हैं। आरोपियों से चोरी की हुई एक मोटरसाइकिल भी मिली है। पकड़े गए आरोपियों में उज्जैन जिले का एक फरार बदमाश भी शामिल है। परदेसीपुरा सीएसपी राजेश दंतोड़िया ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को क्षेत्र में 3 युवकों के संदिग्ध हालत में घूमने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर दबिश देकर योगेंद्रा उर्फ भूरा निवासी सुभाष कॉलोनी, नारेंद्र पाल निवासी जय हिंद नगर और रवि कदम निवासी पत्रकार कॉलोनी को हिरासत में ले लिया। आरोपी जिस बाइक पर सवार थे वो उसके कागज भी पुलिस को नहीं बता पाए। चोरी की बाइक की शंका होने पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अन्नपूर्णा, विजयनगर और मल्हारगंज क्षेत्र में 5 चैन लूटना कबूला। सीएसपी के मुताबिक आरोपियों में रविंद्र पर उज्जैन के नीलगंगा थाने में जानलेवा हमले का भी एक मामला दर्ज है, जिसमें वो फरार था। सर जब उनसे ये पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले थाने में लूट के मामले बंद हो चुके हैं, तो फिर उनको थाने लाकर जब इनसे पूछताछ की तो फिर उनको बताया कि मोटरसाइकिल भी उनके पास चोरी की है और इसी पर वो वारदात करते थे नरेंद्र और योगेश। और इन्होंने पहले पूर्व में भी चैन स्नैचिंग की काफी घटनाएं की है। पूर्व में बाणगंगा में इसके खिलाफ तकरीबन 5 से 6 अपराध पंजीबद्ध है योगेश बेरवा के खिलाफ, और उज्जैन में भी ये पकड़ा गया, तब भी इससे काफी चैन स्नैचिंग डिटेक्ट हुई थी। इसके अलावा जो दूसरा जो रवि है, रवि के खिलाफ 6 अपराध पंजीबद्ध हैं उज्जैन के थाना महाकाल में, और जबकि 307 में पिछले 1.5 साल से ये फरार। पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई 2 चैन बरामद कर ली है। फिलहाल तीनों से और पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि वाहन चोरी और चैन लूट की और वारदातों का खुलासा हो सकता है। बुधवार की शाम से शहर में हो रही तेज बारिश ने निगम और जिला प्रशासन के दावों की सारी पोल खोल दी। कई इलाकों में रहवासियों ने रतजगा किया। वहीं खातीवाला टैंक में जन प्रभारी अधिकारी जवाहर मंगवानी ने बदतमीजी की सारी सीमाएं लांघते हुए भला बुरा कहने से भी नहीं चूके। लंबे समय से शहर वासियों को घनघोर बारिश का इंतजार था, जो बुधवार की शाम को खत्म हो गया। शाम से हो रही तेज बारिश ने शहर के 5 इलाकों के साथ साथ निचली बस्तियों को भी जलमग्न कर दिया। अचानक हुई तेज बारिश ने सभी सरकारी दावों की पोल खोल दी। सुबह जब बारिश थमी तो लोगों ने राहत की सांस लेते हुए क्षेत्रीय पार्षद और विधायक को फोन लगाए। खातीवाला टैंक के रहवासियों ने जब पार्षद और जन कार्य प्रभारी जवाहर मंगवानी को फोन लगाया तो इन महाशय ने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए उनके साथ बदसलूकी की। जवाहर जब खातीवाला टैंक पहुंचे तो उनके तेवर में कोई बदलाव नहीं आया और वहां के रहवासियों से भिड़ गए। रहवासियों का कहना था, नहीं काम करवा दो क्या? अरे तुम फालतू बात करो क्या? तुम ज्यादा होशियार मत बनो। नहीं ज्यादा होशियार आप बन रहे हो। आप पार्षदों की ऐसी उल्टी बातें करते हो, बोलते आपके बाप के नौकर है। हमने हमारा पार्षद क्यों बनाया? इसीलिए बनाया। तुम नशे में थे, तुम नशे में थे, तुम नशे में नशा करता नहीं हूँ, नशे में बात तुमको पैसा आपने मंजूर करके पैसा दिया तो आपने पैसा लगाया। आप हमारे माथे एहसान नहीं कर रहे हो। जो आपने इंटरलॉकिंग भी लगाई है वो भी आपने घर से पैसा नहीं लगाया भाई। मैंने लगाई ना। हाँ फिर आप कैसा बोल रहे हो कि हमने गलती करी है? नहीं ज्यादा बात नहीं करो। आप कैसे बोल रहे हो? बोले गलती करी है, आपने गलती नहीं करी है। और आपके लोगों की समस्या क्या हुई? रात भर से पानी भरा है, उसके बाद पार्षद ने क्या बोला आपको? पार्षद ने हमको बोला हम रात को हमारी मल्टी में फॉल्ट हो गया, पूरी लाइटें वगैरह चली गई, पानी घरों तक पहुंच गया। रात को हम सब बाहर बैठे रहे, ना हमने खाना ना कुछ, बच्चे ऐसे भूखे प्यासे सब बाहर बैठे रहे। तो अभी पार्षद आया तो उन्होंने क्या बोला? अभी उन्होंने यही बोला कि आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हो ये है वो है, तो हम आपके बाप के नौकर नहीं है। रात को भी यही बात बोली है, अभी आज भी यही बात बोली है। तो वो हम लोगों ने इतने उनको वोट वगैरह ये सब हमने उनको खड़ा किया। आज उन्हें हमारे को लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, पानी अंदर मल्टियों तक भर गया। हम इतने परेशान की रात भर से हम जाग रहे हैं। तेज बारिश ने पिपलिया तालाब को भी पूरी तरह लबालब कर दिया। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने यहाँ की स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि जोन वाइज पहले से ही राहत दल बनाए गए थे, जिनसे रात में स्थिति के बारे में पता कर लिया गया था और उसके बाद जगह जगह दौरा करने के बाद MR10 पर आए तब पता चला कि पिपलिया तालाब पूरा भर चुका है और उसका पानी बाहर आ रहा है।
यहाँ आकर इसके 4 गेट खोल दिए गए। अब स्थिति सामान्य है। अभी हम रिंग रोड के ऊपर गए थे और उसके पास में जो बस्ती है सोनिया गांधी नगर और दूसरा अपना क्या नाम से राहुल गांधी नगर, वहाँ जो इसका कैचमेंट का पानी आ रहा है बहुत तेजी के साथ में, उसके कारण ये तालाब भर गया और अभी हमने इसके 4 ये गेट खोले हैं ताकि वहाँ के पानी का भराव कम होकर और ये पिपले पाला में फ्रेश पानी आ सके।